वैसे तो छोटी बड़ी राइड बहुत सी की है, लेकिन राइड फॉर क्लीन इंडिया इवेंट ने मुझे मौका दिया राइडिंग कम्युनिटीज़ और राजस्थान के सैकड़ों राइडर्स के ना सिर्फ मिलने का बल्कि राइड करने का भी। इस इवेंट के बारे में हम आगे बात कर लेंगे, लेकिन अभी बात करते हैं कि मैं इतनी सुबह कहाँ जा रहा हूँ। तो ये राइड फॉर क्लीन इंडिया या फिर ये कहे तो जाहोता राइड स्टार्ट होगी सन एंड मून मॉल विद्याधर नगर से और ख़त्म होगी जाहोता विलेज चौमू। ये राइड वैसे तो है 25 किलोमीटर का, लेकिन मज़े की बात ये रही कि स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए मुझे पहले 23 किलोमीटर की राइड करनी पड़ी। तो मैं घर से निकला 5 बजे सन एंड मून मॉल के लिए और वहाँ पहुँचा 5:33 पे। यहाँ का जो माहौल था वो बिल्कुल अलग था। मैंने सोचा था कि 20-22 राइडर होंगे, लेकिन यहाँ मुझे लगभग 150 राइडर्स और उनकी एक से बढ़कर एक बाइक्स मिली। वैसे तो सो के मैं 4 बजे ही उठ गया था, लेकिन ऐसा लगा कि आंखें ढंग से यहाँ पहुँचने के बाद खुली है। यहाँ हमें चाय, बिस्किट्स और पानी की बोतल दी गई। यहाँ काफ़ी राइडर्स से बात हुई और उनकी बाइक्स देखने का भी मौका मिला। फिर हमें इस राइड के बारे में बताया गया, मतलब जानकारी दी गई और फिर ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस दिए गए। हर कोई आगे जाना चाहता है, बट अगर अपन सिस्टम से चल रहे हैं तो एक वीडियो भी बहुत अच्छा प्रॉपर बनेगा। हमारे साथ में धीरज जी भी हैं जो ड्रोन शॉट्स लेंगे, तो वो ड्रोन शॉट्स भी बहुत अच्छे आएंगे और सब कुछ बहुत मेंटेन्ड होगा। और हमारे साथ में लगभग 10-12 मार्शल्स हैं जो कि आप लोगों को एड्रेस करेंगे। यहाँ से सबसे पहले हम लोग जाएंगे VKI की तरफ और चुमू क्रिया होते हुए हम लोग निकलेंगे चुमू की तरफ और 2x2 के फॉर्मेशन में चलेंगे, स्पीड मेंटेन करेंगे और 50 to 60 क्योंकि अपन इतने सारे हैं। और जब अपन सिटी में है तो अपन 30 से 40 के बीच चलेंगे। तो बाकी श्याम भाई बता देंगे आप लोगों को। श्याम भाई, कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हो तो? स्पेशल ऐसा कुछ नहीं है, बस यहाँ से 2x2 में निकलेंगे तो मेक श्योर कि कोई भी किसी को ओवरटेक ना कर रहा हो। बिल्कुल, बाकी चीज़ें अपने आप मेंटेन हो जाएगी। ज़्यादा बहुत लंबा राइड नहीं है, अपना शॉर्ट राइड है, तो लगभग जहोता गांव जाएंगे। जो मोटरसाइकिल्स भी एक से बढ़कर एक, BMW से लेकर रॉयल एनफील्ड तक और हार्ले से लेकर हीरो तक यहाँ मेला सा लगा था मोटरसाइकिल्स का। साढ़े 6 बजे हम 2x2 फॉर्मेशन में सन एंड मून मॉल से निकले। फिर सिक्कर रोड होते हुए जाहोता विलेज की तरफ आगे बढ़े। पूरे रास्ते मार्शल्स हमें गाइड कर रहे थे। रास्ते में हम 2 जगह रुके जहाँ फॉर्मेशन चेक की गई, राइडर्स की कंडीशन चेक की गई और आगे जो रोड है, जिस तरह का रोड है वो हमें समझाया गया। इस ग्रुप में एक मेडिकल पर्सोना भी थे जो काफ़ी यूनिक बाइक के साथ थे। स्पीड स्लो थी, लेकिन इस तरह का मेरा पहला एक्सपीरियंस था तो मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा था।
हम 8:30 बजे जावता विलेज पहुँचे, जहाँ गुड़ खिला के और हाथ में कलेवा शायद बोलते हैं वो बांध के और स्वागत किया गया काफ़ी गर्मजोशी से। फिर हमें चाय बिस्किट और पानी दिया गया। हालांकि मुझे चाय में पहले मकड़ी मिली मरी हुई, लेकिन आई थिंक गिलास धो लेना चाहिए था। सेकेंड टाइम में ऑल वेल एंड गुड। इसी प्रांगण में कई पोस्टर लगे हुए थे इस इवेंट के, और रूम ऐसे भी थे जहाँ कुछ लघु उद्योग जिसे बोलते हैं उसका पूरा सेटअप था, जो कि काफ़ी अच्छा लगा। इसके बाद सप्लाई गाँव होती में है। बने हुए शॉल और कंबल सीनियर राइडर्स या कम्युनिटी के जो मेंबर्स थे उन्हें गिफ्ट दिया गया। स्वागत करें, माना जाएगा। इसके लिए मैं उन्हें सम्मान्य काफी मेडल लगा रखे हैं इन्होंने। यहाँ हमें इको रैप स्टार्टअप के बारे में बताया गया महत्वपूर्ण कड़ी और है। CPR देने का तरीका भी बताया गया। अंगराज स्वामी नाम है मेरा, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और क्योंकि ये छोटे छोटे जो इवेंट्स हैं या आपके एफर्ट्स हैं उसकी वजह से कुछ तो इम्पैक्ट आता है। मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ कि कल से जाऊँगा बिल्कुल साफ हो जाएगा, बट एटलीस्ट मतलब लोगों के दिमाग में एक इम्पैक्ट जाता है कि कुछ तो एफर्ट हो रहा है सफाई के लिए। सो लाइक मैं इकोरैप को रिप्रेजेंट करता हूँ। इकोरैप इज बेसिकली स्टार्टअप इन वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर, और कैन मेक समथिंग जीरो डंप। जो भी रिसोर्स हो रहा है उसको जीरो डंप किया जा सकता है। और एक्चुअली अभी हम लोग जयपुर में काम कर रहे हैं। अगर मैं इकोरैप की बात करूँ तो ये एक स्टार्टअप है जो कुछ वेस्ट मैनेजमेंट रिलेटेड इनोवेटिव सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। इनकी एक सर्विस है ऑन डिमांड वेस्ट पिकअप, जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। ज़्यादा जानकारी के लिए इनकी वेबसाइट आप ज़रूर विजिट कीजिए। जिनका इंटेंशन है कि कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो सिटी में या इंडिया में या कंट्री में मतलब रिपीट किया जा सके, ग्लोबल लेवल पे रिपीट किया जा सके। सो दीज आर बेसिक पॉइंट्स व्हाई वी आर स्टार्टिंग दिस इज नॉट जस्ट ए वन डे इवेंट कि आप आ गए और आप चले गए, ये ऐसा नहीं है। इसके बाद यहाँ के डॉक्टर ने हमें CPR देना भी सिखाया, जो ना सिर्फ राइडर्स के लिए बल्कि सभी के लिए बहुत ज़रूरी है जानना। राम राम साहब। राम राम। मेरा नाम डॉक्टर अनु बराला है। बेसिकली आई एम अ हार्ट स्पेशलिस्ट। जो अपना ये बीच वाली लाइन होती है उसके दोनों साइड सिमेट्रिकल चीज़ें हों, उसको हर चीज़ में उसको मिड लाइन बोला जाता है। ये स्टर्नम है, इसके ऊपर आपको आपके दोनों पाम एक से एक ऊपर रखना है बिल्कुल, और फिंगर को इंटरलैस रखना है, लॉक होनी चाहिए ऊपर वाली। और फिर वैसे अगर मतलब बुक्स की बात करें तो वन मिनट में 100 या 120 कंप्रेशन देने होते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता, कोई करता भी नहीं और ना गिनता है। अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट आएगा तो कोई गिनने थोड़ी बैठेगा कि कितना क्या हो रहा है। जितना आप दे सकते हो 50, 60, 70, 80 आपको चेस्ट कंप्रेस करना होता है। अप टू आई थिंक 2 इंच मान लो या इतना मान लो, 5 फिंगर मान लो। क्यों? क्योंकि हार्ट जो है, जो हमारी स्किन है ये वाली, उससे एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर नीचे होता है। स्किन आ जाती है 1-2 सेंटीमीटर की, उसके नीचे स्टर्नम मतलब बोन आती है, बोन की थिकनेस ये होती है।
बोन आ जाती है, उसके अंदर हार्ट आता है। जैसे नेचर ने बनाना के ऊपर कवर बनाया है ऑरेंज के ऊपर, ऐसे ही हमारे जितने भी सॉफ्ट ऑर्गन है बॉडी के अंदर, उसके बाहर नेचर ने खुद ने उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक कवरेज बनाया है। तो हार्ट के ऊपर उसका कवरिंग आता है, उसके बाद तो अंदर हार्ट आता है। तो अगर हम मिनिमम 5 सेंटीमीटर तक कंप्रेस उसको नहीं करेंगे तो इम्पल्स जाएगा ही नहीं, हार्ट को टच ही नहीं होगा। टच नहीं होगा तो क्या होगा, हार्ट कंप्रेस नहीं होगा तो चलेगा ही नहीं, इजेक्ट ही नहीं होगा, ब्लड बाहर ही नहीं आएगा। तो अगर हमने उसको अच्छे से नहीं दबाया तो सीपीआर बिल्कुल वेस्ट है। तो सीपीआर में जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ है वो है किसी भी पेशेंट, जो भी कोई मरीज़ है या जो भी कोई विक्टिम है, उसकी छाती को अच्छे से दबाना। कई बार होता है रिब्स फ्रैक्चर हो जाती हैं, इतनी तेज इतनी फोर्स से दबाते हैं तो उसका कोई नहीं, उससे कुछ नहीं होगा। जो फ्रैक्चर है वो हो जाने दो, बोन्स अपने आप जुड़ जाती है। जब जिंदा रहेगा तो बोन्स जुड़ ही जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। पहला हमारा मोटो उसको जिंदा रखना, चाहे रिब्स फ्रैक्चर हो चाहे एक हो। हम देते हैं, कई बार मैं देती हूँ, कई बार आती है आवाज़ कट कट कट, 1 टूट गई, 2 टूट गई, 3 टूट गई, माउथ से ब्लीडिंग होने लग जाती है रिब्स टूट के। तो उसके ऊपर उसका टेंशन नहीं लेना कि हाँ कुछ और हो गया, रिब्स टूट गई, बोन फ्रैक्चर हो गया, तो इसका कोई ज़्यादा हर्डल नहीं है। रिब्स को वापस अपने आप जुड़ जाती है, कुछ करने की जरूरत नहीं होती। हमेशा हाथ हमें स्ट्रेट रखने हैं, एल्बो हमें मोड़ना नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। अगर एल्बो मुड़ा तो हमारा पूरा प्रेशर उसके ऊपर लगेगा नहीं, तो हाथ बिल्कुल स्ट्रेट होंगे जैसे ये कर रहे हैं, दिख रहा है। पूरा प्रेशर कब लगेगा, जब हम खुद ऊपर से नीचे जाएंगे। एक टेक्निक होती है जैसे साइकिल में हवा भरते हैं, इससे क्या होगा, अगर ऐसे करेंगे हम, अगर बैंड करेंगे एल्बो तो हमारा पूरा प्रेशर लगेगा नहीं, बॉडी का प्रेशर नहीं लगेगा, केवल जो हाथ में हल्का सा जो भी जितना भी फोर्स है वो लगेगा। तो क्या होगा, चेस्ट कंप्रेस नहीं होगा। तो पूरा प्रेशर लगे, अच्छे से कंप्रेस हो, उसके लिए खुद को नीचे जाना पड़ेगा, ना कि हाथों को खड़े खड़े। इसमें 2 ही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है कि पूरा हैंड स्ट्रेट रखें, एल्बो को बिल्कुल मोड़ना नहीं है। और दूसरा है जितना आप कंप्रेस कर सकते हो चेस्ट को उतना करना है। अगर कंप्रेस अच्छे से नहीं किया तो सीपीआर वेस्ट है, टाइमिंग वेस्ट है उसके लिए, वो मरेगा, फिर 100% मरेगा, उसको कोई नहीं बचा सकता। तो 2 ही सबसे ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो है, आप जितना अच्छे से प्रेशर से कर सकते हो करो, फ्रैक्चर हो कुछ और हो उससे कोई लेना देना नहीं है। और एक अपने हाथ को बिल्कुल स्ट्रेट रखो। सबको नमस्कार। बुलाने वाली बात तो क्या है, जैसे ये तो हमारा सौभाग्य कि आप लोग आए, और मैंने भी कई बार YouTube पे और वीडियोस में देखा कि ऐसे बाइकर्स होते हैं, उनकी लाइफ क्या है, लेकिन आज इतना करीब से जानने का पहली बार मेरा अवसर है कि आप लोगों के इतना करीब से आपको देख रहे हैं। हमें मन करता था कई बार क्यों नहीं हम भी बाइक लें और निकल जाएं अपनी सभी परवाहों को, सभी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको भूल कर एक अच्छी लाइफ के लिए। लेकिन आज देखा कि कितने जिंदा दिल लोग होते हैं आप लोग, और कैसे नए नए नवाचार आप लोग करते हैं। आज आप एक गाँव में आए हैं, लेकिन आज आपका ये आना सार्थक, इतना सार्थक होगा क्योंकि आपके आने से आज कितने लोगों के भाव बदलेंगे। आपका जैसे ये मुहिम है कि क्लीन इंडिया, तो आज जैसे जब हम बात करते हैं तो 72% गाँव की आबादी है भारत में। आज आपने गाँव से स्टार्ट किया है, तो इस मुहिम को आप आगे भी चलाएं और भी गाँवों में, शहरों में, और ये क्लीनिंग हमारा गाँव सबसे साफ़ सुथरा रहे। महात्मा गांधी जी हमेशा चाहते थे कि हमारा स्वच्छ गाँव है, लेकिन अब आज भारत को गंदगी या गंदे गाँवों में उस रूप में देखा जाता है। तो हम लोगों ने कोशिश की है कि हमारे गाँव को अच्छा बनाएं ताकि हमारा देश भी अच्छा बने। और इस मुहिम में जो आपका जो योगदान, आज जो आपकी भूमिका रही, वो सदैव याद रखी जाएगी। और जाहोता के इतिहास में भी, यदि जाहोता को कभी पहचाना जाएगा राष्ट्रीय स्तर पर, तो उसमें आपके जयपुर राइडर्स का जितने भी राइडर्स हैं आपको भी याद किया जाएगा। आपको बहुत बहुत अभी आगे का कार्यक्रम अपना है कि शैलेश भाई जी ने इन्होंने बताया था कि कुछ श्रमदान करेंगे, तो पास में अपना वॉकिंग स्टेज पे जो बराबर में ही जगह है, तो 10-20 मिनट जितना आपका मन करे वो जगह को साफ़ करते हैं ताकि हमारी जो मुहिम स्टार्ट हो। फिर उसके बाद आपके साथ हम पूरा गांव आपको दिखाएंगे कैसे कैसे जो जगहें थी उनको कैसे हमने बदला। हमारा एक कॉन्सेप्ट है, जो गाँव की सबसे गंदी जगह उसको सेल्फी पॉइंट तक तैयार करना, क्योंकि नॉर्मल गाँव को अगर हम एक गंदा गंदी जगह को साफ़ करते हैं तो वापस वो जगह गंदी हो जाती है, क्योंकि उसका कोई हुनर नहीं होता। हम कोशिश कर रहे हैं कि गंदी जगहों को सेल्फी पॉइंट तक तैयार करें। तो आप भी वहाँ अपनी सेल्फी लें
और डालें ग्रुप्स पे और लोगों को भी अवेयर करें। उसके बाद पूरा गांव देखने के बाद कुछ पौधे लगाएंगे, लगभग 11 पौधे आप सबके द्वारा, कोई भी यहाँ गेस्ट आते हैं उतना एक पौधा लगाते हैं, हम मिलकर 11 पौधे आज लगाएंगे। उसके बाद अच्छा सा लंच करेंगे और लंच भी आपको स्पेशल मिलेगा एकदम ग्रामीण परिवेश का। और अच्छी मेहनत करें ताकि एनर्जी बर्न करें और फिर एनर्जी प्राप्त करेंगे। थैंक यू सो मच। तो भैया लोगों तैयार हो जाओ झाड़ू ले लेके, ठीक है। तो अब असली सेल्फी आज होगी आप लोगों की, और बहुत सारे तो हम में से ऐसे लग रहे हैं कि हम हैं सफाई करने वाले। चलते हैं, चलो तैयार हो। उसके थोड़ी देर बाद एक ग्राउंड में गए जहाँ हमें मास्क, ग्लव्स और झाड़ू दिए गए और हमने वो पूरा ग्राउंड साफ किया। इसके बाद हम अपनी अपनी बाइक लेके और गांव की सैर पे निकल गए। हम रुके गांव के सेंटर में जहाँ एक बैठक स्थल जिसे बोलते हैं वो बना हुआ था। यहाँ हमें कोल्ड ड्रिंक दिए गए और कई राइडर्स ने यहाँ डांस किया, तो काफ़ी मज़ा आया। गांव की सड़कें बहुत साफ़ सुथरी थी, जब बैठक स्थल था वो भी बहुत साफ़ था, तो ये देख के काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ से निकल के हम पहुँच गए गांव के सरकारी हॉस्पिटल में और यहाँ पे हमने पेड़ लगाया। इसके बाद गांव के बच्चों को गिफ्ट के पैकेट्स दिए गए। इन गिफ्ट के पैकेट में काफ़ी काम की चीज़ें थी, जैसे टिफ़िन, स्टमैन बॉक्स और पेंसिल वगैरह वगैरह। यहाँ से निकलकर हम सीधे पहुँचे यहाँ के मंदिर में, जहाँ थी व्यवस्था हमारे लंच की। लंच में थी ट्रेडिशनल फूड्स जो काफ़ी पसंद आई। मैं राजस्थान के ट्रेडिशनल फूड्स ज़्यादा खाता नहीं है, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया। यहाँ कुछ देर रुकने के बाद हम सभी अपने अपने घर को निकल गए। आते वक्त भी मार्शल्स ने काफ़ी गाइड किया और जो राइड थी वो बहुत अच्छी रही, स्मूथ रही। तो ये मेरा इस तरह का पहला एक्सपीरियंस था, जहाँ मैं ना सिर्फ एक्सपीरियंस राइडर से मिला, बट उनके साथ राइड की, एक पूरा गांव एक्सप्लोर किया, CPR देना सीखा, राइडर्स से बात की, राइडिंग कम्युनिटीज़ के बारे में जाना और सबसे बड़ी बात, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। इस इवेंट के लिए जहोता गांव राइडर्स की जो कम्युनिटी थी जो साथ गई थी और जो इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था, उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ऐसे इवेंट का अब इंतज़ार कर रहा हूँ। तो बस जहोता राइड की ये स्टोरी यहीं ख़त्म करते हैं। मेरा नाम सौरभ है और मैं मिलूँगा आपको अगले राइड।